आज वट सावित्री पूजा है और मैं जा रही हूँ बरगद के पेड़ के पास पूजा करने। और बहुत टाइम हो गया है, क्या करूँ। चलो अब हम मंदिर आ गए और यहाँ से अब पूजा स्टार्ट होगी। वट सावित्री पूजा कैसे किया जाता है, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग गौर क्या चीज का बनाई है? लाई है क्या है ये? गोबर कर क्या हुआ तुमको? मत सटाना। किसमें नहीं सटाना? अरे ते भगवान जी है ना, भगवान जी ये ही बनेंगे। उत्पात बाद में करेंगे। ये 5 लीची मिला था, बताओ। ये भी देखो कितना खराब जा रहा था, तो इतना सारा लीची मिलता है। वट सावित्री व्रत की कथा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव से क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान को पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्वलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए। कमंडलों को धारण करने वाला वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई।
सावित्री की प्रसन्नता के से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई, अतः राजा के ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग निस्वत थे और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यहाँ समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा अविनाशी शिव के समान है। यथार्थी के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमसेन के समान बल्यवान है, किंतु उसमें केवल यह एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक एक वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, मोटी को दुबई को देख रहा है। कहाँ है मोर? देखो होता है, सबसे ज्यादा मजा इसी वाले में आता है। यहाँ पर मोर बैठा है और बड़ी मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही है। वहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा है, आप देख सकते हो। ये मेरा प्रसाद है यहाँ। और मेरा पूजा हो गया संपन्न और मैं घर वापस जा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ आने के बाद तो इच्छा ही नहीं होता है जाने का, क्योंकि कितना माहौल इतना अच्छा है, शुद्ध वातावरण है और पेड़ पौधा, और क्या इतना ठंडा ठंडा मौसम है कि क्या कहूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर तो मोर भी है ना, तो मोर देख करके तो और मेरा मन खुश रहता है। इच्छा होता है कि इसी से ऊपर से उतार लूं। यहाँ पर मोर बैठा हुआ है तो इच्छा होता है कि मोर को मैं यहाँ से ले जाऊं, पर कैसे ले जाऊं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं वापस घर जा रही हूँ। और आप लोग को ये पूजा कैसा लगा, सावित्री और सत्यवान की कथा मैंने कही, तो आप लोग बताना कि लाइक कमेंट निश्चित रूप से करना। बहुत ही शुद्ध वातावरण यहाँ की। इस मंदिर में आने के बाद से मुझे इच्छा ही नहीं होता है जाने का। और अब मैं ये वट सावित्री का पूजा करके वापस घर जा रही हूँ। और टाइम तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, लेकिन अब घर चले। बार बार सभी भगवान